हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रभात स्टडी बाय प्रभात कुमार। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आइए चलते हैं दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। तो आइए चलते दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसे कि लगातार क्लासें हमारी चल रही हैं संविधान पे, तो उसी का पार्ट ये 5 है। और तो आइए चलते क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान कैसा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये मोस्टली आप सभी लोगों को पता ही होगा। तो दो चार क्वेश्चन तो मैं ऐसे लाता ही हूँ कि जिससे आप लोगों को पता हो। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कैसा है। तो ऑप्शन ए कठोर, ऑप्शन बी लचीला, ऑप्शन सी ना ही कठोर और ना ही लचीला, ऑप्शन डी कठोर और लचीला दोनों। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि भारतीय संविधान जो है हमारा वो कठोर और लचीला दोनों प्रकार का है। अब आइए चलते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। ठीक, मतलब भारतीय संविधान एक अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है मतलब। तो ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी एम पी पायली, ऑप्शन सी एलेक्जेंड्रोज विकिस, ऑप्शन डी के सी हीयर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा के सी हीयर। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यानी कि एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता, यह कथन हमारे के सी हीयर जी का है। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। दोस्तों आपको बताना है कि 15 में आज का 15 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आप लोगों को। 15 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, ये आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा दोस्तों ज़रूर। तो भाई ये चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, ठीक है, मतलब भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं, मतलब प्रदान किए गए हैं। ऑप्शन सी जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन डी यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, आंसर इसका हो जाएगा जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लेते हैं दोस्तों, क्योंकि भारत में प्रजातंत्र, ठीक है, जो प्रजातंत्र मतलब प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई। मतलब संसदीय शासन प्रणाली जो है वो सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई। तो ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी बेल्जियम, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि स्विट्जरलैंड। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम स्विट्जरलैंड में विकसित हुई। कहाँ पे हुई, तो आपका आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे होंगे और नोट्स अपने हैंड से बनाते होंगे। अब जब दोस्तों आप लोग अपने हैंड से नोट्स बनाते हैं, तो जब प्रैक्टिस करते हैं मतलब रिवाइज़न करते हैं, तो आप कम समय में ज़्यादा मटेरियल को रिवाइज़ कर पाते हैं। तो आइए चलते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं दोस्तों। सॉरी, कह रहा है कि किसने कहा था, एक सेकंड, क्या हो गया जी, बिल्कुल देखिए, कह रहा है किसने कहा था भारत एक अर्ध संघानात्मक राज्य है।
हेराल्ड लास्की, आइवर जेनिक्स, लॉर्ड बायर्स, ऑप्शन डी केसी हियर। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केसी हियर। आप क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते, कह रहा है किसने कहा था भारत एक अर्ध संगठनात्मक राज्य है। तो ये कथन हमारे केसी हियर जी ने कहा था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आइए कुछ जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करिएगा बिल्कुल। जितना ज़्यादा लाइक करेंगे उतना दोस्तों हमको लोगों को अच्छा लगता है। और कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा हमें कि आपको वीडियो कैसा लगा और 15 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। तो 15 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों अगर अभी तक आपने अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया तो दबा के शेयर करिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भूलिएगा, इसको ऑल पे लगा लीजिएगा दोस्तों। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं आप। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फेसबुक ग्रुप और फेसबुक पेज से जुड़ने के लिए उसके भी आपको लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है, मतलब भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति के द्वारा, उपराज्यपाल द्वारा, गृह मंत्री द्वारा, प्रशासक द्वारा। दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं दोस्तों, कि भारत में संघ राज्यों का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस किस नामों से किया गया है। अब मतलब हमारे देश जो है भारत जिसको हम लोग कहते हैं वो उसका किस किस नाम से जाना जाता है इसके बारे में, ठीक है। तो ऑप्शन ए भारत तथा इंडिया, ऑप्शन बी केवल भारत, ऑप्शन सी हिंदुस्तान तथा इंडिया, ऑप्शन डी भारत हिंदुस्तान, मतलब भारत यहाँ पे कॉमा लगा है, ठीक है, भारत हिंदुस्तान तथा इंडिया। तो दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन तो पता ही होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जिस देश में हम लोग रहते हैं उस देश का नाम क्या है, भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया, ये तीनों नाम भारत के हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये तो क्वेश्चन आप लोगों को जुबान पे रटा ही होना चाहिए। मोस्टली कोई पूछ देता है, अगर आपसे बेसिकली पूछ देता है तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए। अब आइए चलते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है, मतलब नए राज्य के शक्ति की मतलब गठन की शक्ति किसके बाद निहित है, संसद, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में, राज्य पुनर्गठन आयोग में। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि संसद में है। नए राज्य के गठन की शक्ति जो है वो हमारे संसद में होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, संविधान में प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का समूह, राज्यों का फेडरेशन, ऑप्शन सी राज्यों का कन्फेडरेशन, ऑप्शन डी राज्यों का यूनियन। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि राज्यों का यूनियन। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है, राज्य में भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संतुष्टि के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया। तो ऑप्शन ए 1949, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1956 और ऑप्शन डी 1966। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1956। तो अब चलते क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन है, एक सेकंड, लोकसभा में संघीय क्षेत्रों के लिए कितनी सीटों आरक्षित रखी गई हैं? कह रहा है कि लोकसभा में संघीय क्षेत्रों के लिए कितनी सीटें आरक्षित रखी गई हैं? ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 27, ऑप्शन सी 25 और ऑप्शन डी 20। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 20, यानी कि लोकसभा में संघीय क्षेत्रों के लिए 20 सीटें आरक्षित रखी गई हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब आइए चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे। कह रहा है भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन ए जन्म के द्वारा, ऑप्शन बी देशीकरण द्वारा, ऑप्शन सी किसी भूभाग के सम्मिलित द्वारा, ऑप्शन डी भारतीय बैंक में धन जमा करके। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मतलब वो कह रहा है कि नहीं प्राप्त की जा सकती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि भारतीय बैंक में धन जमा करके भारत की नागरिकता को प्रदान नहीं किया जा सकता है। बाकी ये 3 ऑप्शन से भारत की नागरिकता को प्रदान किया जा सकता है। देखिए जन्म से तो प्रदान हो ही जाती है, देशीकरण के द्वारा भी प्रदान की जाती है, किसी भूभाग में सम्मिलन के द्वारा भी प्रदान की जाती है। अब आइए चलते क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। कह रहा है भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? अब देखिए रहा भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? ऑप्शन ए दोहरी नागरिकता, ऑप्शन बी एकल नागरिकता, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए दोस्तों क्या है कि भारत देश में हमारी एक प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है, यानी कि एकल नागरिकता। भारत में जो हमारा सिस्टम है वो एकल नागरिकता प्रणाली पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। अब आइए चलते क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा। कह रहा है भारतीय संविधान में शामिल इकहरी नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? क्योंकि भारतीय संविधान में जो हमारी एकल नागरिकता प्रणाली व्यवस्था है वो किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी आयरलैंड। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ब्रिटेन। क्या हो जाएगा? ब्रिटेन से प्रेरित है। देखिए क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। देखिए कह रहा है भारतीय संविधान में शामिल इकहरी नागरिकता ये हमारे ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब आइए चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? मतलब भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी संविधान, ऑप्शन सी संसद और ऑप्शन डी धर्म। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, प्यारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परीक्षा की दृष्टि से कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान मतलब भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें कौन सर्वोच्च है? मतलब सर्वोच्च कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद, धर्म, इन सभी में सर्वोच्च है हमारा संविधान। क्या सर्वोच्च है? संविधान हमारा सर्वोच्च है। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना कि आपको 15 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ये आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा दोस्तों। और वीडियो कैसा लगा ये भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिएगा, साथ ही साथ कमेंट करिएगा बिल्कुल। और अगर अभी तक आपने अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया तो शेयर करिएगा दोस्तों। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे आप उतना ही अच्छा हमको लगता है दोस्तों। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलिएगा।
और दोस्तों PDF लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।